हमारे पास जो पेशेंट आते हैं माइग्रेन के, सर्वाइकल के, घुटनों के, डॉक्टर बोलते हैं घुटने बदला के आओ। हम कहते हैं बदलाने की जरूरत ही नहीं है, 10-15 दिन में गोडे ठीक होकर घर जाओ। और आज एक जो भी आदमी एलोपैथिक वाले गया है वो घर वापस नहीं आया। देखो जी, ये शुगर कोई बीमारी का नाम तो है नहीं, पहली बात तो हमने नाम बना दिया, उसका नाम दे दिया है डॉक्टर लोगों ने। तंदुरुस्त को खिलाते हैं, मैं कहता बीमार को भी दवाई को खिलाते हो, जब बिना दवाई तो ठीक हो सकता। तो पहला मेरी कोशिश ये होती है बिना दवाई के बंदे को ठीक किया जाए। चाइनीज खाना खाते हैं, चाइनीज हमारा खाना ही नहीं है। बिल्कुल सही है। सोया हमारा खाना नहीं, सोया सूरों का खाना है। पहले तो अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। अंदर से स्ट्रांग कैसे हो गए? पिज्जे खा के तो होना नहीं, बर्गर खा के तो होना नहीं। एक उंगल पे हाथ रखते बता देते हैं तेरे को ये बीमारी है। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। अल्फा पीपल के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कुलदीप जी, जैसा हम लोग सभी जानते हैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, कुलदीप जी वैद्य हैं जो कि बहुत सालों से अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली करते हैं नेचुरल थेरेपी में। अभी आप सबको हम बताएंगे कि नेचुरल थेरेपी एक्चुअली है क्या ये आयुर्वेदा का पार्ट है या आयुर्वेदा इसका पार्ट है, एक्चुअली है क्या चीज़ ये। तो इन सब के बारे में कुलदीप जी थोड़ी सी आप हमें नॉलेज दीजिए। नेचुरल थेरेपी पुरातन समय से चली आ रही है जी। याद को आयुर्वेदिक शुरू हुआ, पहले पुरातन लोग में जो सी वो पहले नेचर से ही इलाज करते थे। सब चीज़ का नेचर। अच्छा, आप घर बैठे भी इलाज कर सकते हो नेचर से। क्या नेचर है? कुदरत ने जो दिया है हमारे को, ब्रह्मांड। ओके। हमारा जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। राइट। कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो ब्रह्मांड में दिया है वही अपने को इस शरीर से परमात्मा ने देता हुआ है। ओके। 5 तत्व का पुतला सभी जानते हैं। बिल्कुल जी। ज़्यादा विस्तार तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को पता है इस चीज़ का। हाँ जी, बिल्कुल। मिट्टी में आया तो मिट्टी में रलना है। हाँ जी। जो नेचर है, जो नेचर से हमारे को हवा, पानी, धूप, मिट्टी, ये सब चित्र का है। ओके। हम सारा इसी से इलाज करते हैं। हमारे पास ऐसी विधियाँ है, सिर्फ पानी से ही हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। पानी से? एक पानी से ही, पानी की दुनिया भर की बीमारी ठीक कर सकते हैं एक पानी से। पूरी वाटर थेरेपी जुड़ा हुआ बंदा भी आ जाएगा, हम पानी से ठीक कर सकते हैं उसको। कमाल है। कैंसर वगैरह रोग पानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज क्या है, पानी ही खराब हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। पानी ही खराब है तो आगे क्या करेंगे हम? हवा ही नहीं शुद्ध। हाँ जी, बिल्कुल। आपको हवा ही नहीं मिल रही। आज क्या है, प्रदूषण इतना हो गया, हवा में इतने कण, जहरीले कण है जो हमारे शरीर को बीमारियों को घेरा लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब बीमारी जो गिरते क्यों हम? क्योंकि हमारे को शुद्ध ही कुछ नहीं मिल रहा है इस टाइम। हाँ जी, बिल्कुल। हम खाना ही नहीं शुद्ध। पूछते हैं लोग बीमारी क्यों होती है? क्यों ना हो बीमारी? बीमारी तभी आती है जब हमारे को शुद्ध कुछ मिलना ही नहीं। खाने को शुद्ध मिलेगा ही कुछ नहीं, बीमारी तो गिरेंगे। आज हमारा खाना ही कुछ नहीं है। जो देखो हम खाते क्या हैं, क्या खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही दो आप। वो तो अनाज जितना खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सब पेस्टिसाइड, सब दवाइयों के ऊपर खा रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा जहर हमारे अंदर जा रहा है, वो बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। हार्ट अटैक, जहरीले पदार्थ, किडनी खराब, लीवर खराब, दिमाग खराब। क्यों? माइग्रेन, सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, इसलिए हो गई हमारी सोचें बढ़ गई, टेंशनें बढ़ गई, बिल्कुल बीमारियां बढ़नी है, इससे बड़ा बीमारियां बढ़ गई। उन्हें आपका सवाल है कि नेचुरल की चीज़ है, ये सब नेचर है, जो हम नेचर पे चलते हैं ना। हाँ जी, जो परमात्मा ने दिया आपको नेचर ही दिया सब कुछ। बिल्कुल। इसी से हम ठीक करते हैं किसी को। मिट्टी चित्र का हमारे पास, मिट्टी से जब ठीक करते हैं, मिट्टी के लेप लगा के आप बंदे को ठीक कर सकते हैं। एक मिट्टी ही हमारी ऐसी चीज़ है, उसके हम बनाते हैं, उसको मिट्टी के लेप निकाल के उसकी थेरेपी करते हैं, उससे हम ठीक करते हैं। पानी से थेरेपी करते हैं, पानी पीने को देते हैं, किस तरीके का पानी देना है हमारे को। जैसे 3 रंग परमात्मा ने दिए, टोटल 3 रंग से सारी दुनिया बनी है। हमारा आयुर्वेदिक उसी के भी चलता है। हाँ जी। वात, पित्त और कफ, 3 ही रंग है हमारे। वात रंग है रेड, लाल रंग है, लाल रंग। पित्त का पीला रंग है, कफ का नीला रंग है। ये 3 ही रंग से सारी दुनिया के रंग बना लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वही तीनों रंगों से हम 7 रंग, 7 से अनेक रंग बना लो जितने मर्जी।
ठीक है ना। यही जो ब्रह्मांड ने दिता हुआ सोच स्थानों से दिता है, इसलिए इसको पता नेचर। नेचर से हम मिट्टी से और पानी से ही ठीक हो सकते हैं, जो नेचर नहीं है। धूप की किरणों से ठीक हो सकते हैं, नेचर नहीं है, यही नेचर है। इस नेचर को हम पीछे छोड़ दिया है, उसको भगा दिया हमने, जाओ जी। नेचर क्या करते हैं, एलोपैथिकल दौड़ते हैं। एलोपैथिक दी बेस्ट कब बेस्ट है, जब आपको इमरजेंसी है तो। हाँ जी। नहीं तो आयुर्वेदिक वर्गा इलाज कोई कहीं भी नहीं है। सो ट्रू। सबसे बेस्ट इलाज आयुर्वेदिक। और लोग कहते हैं बहुत स्पीड कम है, मैं कहता हूँ इसकी स्पीड जितनी स्पीड किसी की है ही नहीं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं माइग्रेन के, सर्वाइकल के, घुटनों के, डॉक्टर बोलते हैं घुटने बदला के आओ। हम कहते हैं बदलाने की जरूरत ही नहीं है। 10-15 दिन में गोडे ठीक हो घर जाओ। 10-15 दिन में? 10-15 दिन में गोडे खराब, 15-20 दिन, ज़्यादा तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे 1 महीना ले लेगा कोई ना कोई, ज़्यादा तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 10-15 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आराम से बंदे ठीक हो जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग मेरे पास, कश्मीर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, शिमला से आते हैं, मंडी से आते हैं, कांगड़ा से आते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं बाहर से मेरे पास जिनको कोई इलाज नहीं है, वो लोग पीजीआई से धक्के हुए हैं। डॉक्टर लोग मेरे से बहुत आते हैं जिन्होंने खुद पीएचडी की हुई है, एमडी की हुई है, वो डॉक्टर मेरे पास आते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको विश्वास आयुर्वेद के ऊपर बहुत है। वो कहते हैं आयुर्वेदिक वर्ग की तो विद्या कहीं नहीं है। दूसरा, नाड़ी की परख हमारे पास है। नाड़ी की परख जो हम नाड़ी से परख के किसी को बताते हैं तेरे को ये बीमारी में। आज तक मैंने कभी किसी का एक्सरे नहीं कराया, किसी का एमआरआई नहीं कराया, किसी का सीटी स्कैन नहीं कराया। कमाल है। हाँ, आज तक रिकॉर्ड है मेरा। तो आप नाड़ी को चेक नाड़ी ही चेक करते हैं। हमारे पास 3 ही है, यही हमारे को एक्सरे मशीन, यही हमारी है। कमाल है। एक्सरे मशीन हमारी यही है, यही एमआरआई है, यही सीटी स्कैन हमारा। इसी में ही हम सब कुछ देख लेते हैं भी जहाँ आपकी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं जी, घुटने की बीमारी है किसी को, हमारे को कोई बीमारी नहीं बताता आगे। वो कहते हैं नाड़ी वाले वैद्य के जा रहे हैं, जिसको जाके पूछेंगे ये बताएगा हमारे को बीमारी। हम उसको एक उंगल पे हाथ रखते बता देते हैं तेरे को ये बीमारी है। हाँ जी, ये तेरा घुटना खराब है, हमको नहीं बताता कोई भी। ये तेरी कमर में दर्द है, ये तेरा मणका खराब है, हम बताएंगे उसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। इसको कहते हैं नेचर। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि आपके पास किस टाइप के लोग आते हैं? मतलब एक तो ये होता है कि आज के टाइम में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग उनके तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, जैसे चंडी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि कहीं से सोल्यूशन नहीं निकला, और फिर आपके पास आते हैं, या आप उनकी पहली पसंद होते हैं कि उनके पास किसी और डॉक्टर के पास जाने के बाद से पहले आपके पास आते हैं? नहीं, हमारे पास पहले कोई भी नहीं आता जी। अच्छा। सब पहले डॉक्टरों के पास लुटा के फिर आते हैं हमारे पास। फिर लुटा के सब कुछ घर पर बेच के लुटा के फिर हमारे पास आते हैं। अभी यही तो कुछ नहीं बना, अब चलते हैं। फिर जहाँ से उसका सोल्यूशन निकल जाता है, हल निकलता है, फिर वो खुशी भी हो जाते हैं, यार पैसे भी कुछ नहीं लगे, कम, फिर नाम मात्र पैसे लगे, कुछ भी ना लगा, और इलाज भी बढ़िया हो गया। फिर वो दूसरों को बताते हैं, फिर हमारे पास कस्टमर आते हैं, ऐसे नहीं आता कोई। अच्छा, तो ये बड़ी दुखद भी है बात, लेकिन पर ये सच्चाई भी है। तो लोग आपके पास आखिरी जैसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारे पास आते तब है। ठीक है। जब कहीं इलाज नहीं होता ना, फिर आयुर्वेदिक याद आता है, उनके पास चल के देखते हैं जो शायद वहाँ मिल जाए, पर शायद नहीं, वो 100% ही करीब उनको मिल जाती है। तो एक टाइप से अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे विश्वास और ज़्यादा मजबूत भी होता है कि जो साइंस नहीं कर सकी वो हमारे आयुर्वेदा ने कर दिया। ये तो सिद्ध हो गया जी। सबसे पहले लोगों को ना जागृत अब आई है जब कोरोना दौरान आया। कोरोना ने हर एक को अपना भाई बहन भी बुला दिया था कि मेरा कोई बाप है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, सब रिश्तेदारी खत्म कर दी कोरोना ने। सच है, बिल्कुल सच है ये बात। तो क्यों कर दी खत्म? क्योंकि डर लगता था बहन को हो गया तो कहते मेरे को भी ना हो जाए, मेरे को भाई को हो गया, कहीं को, माँ को हो गया, माँ को घर से बाहर निकाल दो। ऐसा लोगों ने किया है, और सब आपके सामने है, बिल्कुल सब दुनिया के सामने है, कोई इसको दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और आज एक जो भी आदमी एलोपैथिक वाले गया है वो घर वापस नहीं आया। बहुत किसी के 80 किस्मत होगी तो 100 से 2% लोग घर आ गए होंगे, नहीं तो नहीं आए। और जिसने घर में इलाज कर लिया या आयुर्वेदिक का इलाज कर लिया उसको कुछ भी नहीं हुआ। सब प्रमाण दुनिया के सामने है, आपके भी सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें लगता है कि ये डार्क है लेकिन सच है।
तो ऐसा तो है, एक बार मेडिकल लाइन में चले गए आप, मेडिकल डॉक्टर बिल आने लग गए आपके घर में, तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसमें। नहीं हो सकता। तो सर एक चीज़ और बताइए, नेचुरल थेरेपी को आयुर्वेदा बोले या आयुर्वेदा को नेचुरल थेरेपी बोले, या एक ही चीज़ है ये दोनों? नहीं, एक ही चीज़ है। आजू वैदिक हमने नाम दिया है। आजू और वैदिक का मतलब है आजू का ज्ञान होना। ओके। वैदिक मतलब ज्ञान, आजू मतलब आपकी उम्र, उसका ज्ञान होना ही आजू वैदिक का है। ओके। आजू वैदिक को अलग नहीं है। और नेचुरल थेरेपी, जो थेरेपी एक थेरेपिस्ट नाम है, जिसमें हम ऐसे हमारे पास आज तक हम 5 थेरेपी एक ही जगह चलाते हैं, और किसी के पास 5 थेरेपी जहाँ नहीं है, पूरे इलाके में नहीं है। कौन सी 5 थेरेपी? 5 थेरेपी हम चलाते हैं। न्यूरोथेरेपी चलाते हैं, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, हीलिंग थेरेपी और नेचुरल थेरेपी। 5 थेरेपी हम करते हैं। 4 थेरेपी हर पेशेंट के ऊपर करीब करीब हमारी चल जाती है। ओके। और पेशेंट पहले दिन ही हमारा जो है ना, चाहे घुटने वाला है, चाहे कमर वाला है, चाहे शाटिका वाला है, शाटिका वाला तो हम कहते हैं पहले दिन ही 80% 70% ठीक होकर जाता है मेरे पास। अच्छा। जिसका कहीं डॉक्टरी इलाज ही नहीं है। हाँ। और इतने लोग आते हैं जिसको कमर में दर्द है, डॉक्टर बोलते हैं कमर का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराओ। हम कहते हैं इसकी ऑपरेशन जमीन पे पड़ गया, सारी उम्र में पड़ जाएगा वो मंजे पे, जिसका ऑपरेशन हो गया। तो हम उसको कभी जाने नहीं देते डॉक्टर के पास। कहते क्यों, जहाँ ठीक करेंगे। और पहले ही बार 60%, 70%, 50% उसको रिलीफ मिल जाती है फर्स्ट थेरेपी से। ओके। हाँ। और बहुत बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। आज भी मेरे पास जो है ना, बिलासपुर से अभी आए थे, तभी मैं लेट हुआ। उनका फ़ोन आ गया था, भी हम आ रहे हैं, 12:30 बजे पहुँचे, वो पहुँचे 1:15 बजे। अच्छा अच्छा। तो उनका फिर हमने उसका ट्रीटमेंट था। उनकी वाइफ थी, टीचर थी, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। ओके। उसका ट्रीटमेंट करके फिर मैं आया हूँ। ओके। तो माइग्रेन का भी इलाज आप कर रहे हैं? हमारा माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सट का दर्द, ये हमारी स्पेशलिस्ट ही इसमें। ओके। तो अभी आप जो इलाज कर रहे हैं, इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व किया जाता है या मेंटल प्रॉब्लम का भी आपके पास इलाज है कुछ? नहीं, ऐसी फिजिकल हो चाहे कोई नेचुरल हो, जैसे भी हो, हम उसको सबका इलाज करते हैं। सो आपकी जो दवाइयाँ हैं आप खुद बनाते हैं या कैसे आप प्रोसेस करते हैं उनको? 90% दवाइयाँ हम खुद तैयार करते हैं जी, अपनी जड़ी बूटी से। जड़ी बूटियों से? पहली बात, हमारी दवाइयों के बाद जाते ही नहीं हम कहते हैं दवाई खानी क्यों है। ओके। बिना दवाई के इलाज करो। हमारा सबसे पहले यही है, हमारी पहल है कि दवाई की जरूरत नहीं है आपको, क्यों दवाई दें। तो फिर कैसे इलाज करेंगे? विदाउट मेडिसिन, थेरेपिस्ट, ओनली थेरेपिस्ट इलाज। ओनली थेरेपिस्ट? हाँ, थेरेपिस्ट। दूसरा इलाज है, हम आपके घर में बहुत कुछ पड़ा है, हम बताते हैं आपके घर में पड़ा है दवाई, यार क्यों नहीं खाते आप। जैसे घर में, आपके रसोई घर में 70% मेडिसिन पड़ी है। हाँ। हल्दी पड़ी है आपके घर में, काली मिर्च आपके घर में पड़ी है, लौंग पड़े हैं, जीरा पड़ा है ना सब कुछ। हाँ बिल्कुल। अदरक पड़ा है, लहसुन पड़ा है, प्याज पड़ा है, सब मेडिसिन है, ये सब दवाइयाँ हैं। इन सब का यूज करते हैं। हम उसको बताते हैं, सौंफ ऐसे यूज करो, काली मिर्च ये यूज करो, जीरा जहाँ खाओ। गैस बन रही है आपको, घर पड़ी है ना सौंफ आपके पड़ी है, घर पड़ी है, अजवाइन पड़ी है ना, जीरा पड़ा ना आपके घर, लो एक चुटकी, गैस बने नहीं, घर से लो ना, क्यों पैसा खर्चते हो। किचन की चीजों को कुल मिला के आपने यूज करने का तरीका बदल दिया। हम बताते हैं अगले को, यार दवाई मत खाओ, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, आपके घर में चीज पड़ी है ना, वो ले लो, आधा चमच, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सुना है आप कुछ जैसे पत्तों के पानी और फूलों के पानी से भी इलाज करते हैं, वो? हम तो पहली बात है तो हमने तो जहाँ इंस्टीट्यूट बनाया था, ओके, फिर मैं ये विद्या जो हमारे पास है हम लेके चले जाएंगे, क्योंकि विद्या खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। नाड़ी पकड़ने वाले वह तो रहे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको आगे ले आने की कोशिश किया, 5 साल से लगा था इसी चक्कर में, और स्टूडेंट बहुत कम आए। ओके। कम स्टूडेंट आने से हमारा जो है ना खर्चा नहीं निकला, तो फिर क्लिनिक चलाना पड़ा मजबूरी। हाँ जी। इसलिए हमने तो पहले ही किया था भी मैं इंस्टीट्यूट में बनाऊंगा और बच्चों को ऐसा सिखाऊंगा कि आप जो नाड़ी पकड़ के बता दो किसी को, क्यों उसको बेचारे को MRI कराते हो, क्यों CT स्कैन कराते हो, हजारों रुपए बर्बाद कर देते हो, जिससे 50% तो डॉक्टर के घर में पहुंच जाता है जो लिख के देता पर्ची। बिल्कुल। हाँ जी, 50% तो मेरे को घर बैठे मिल गया, पर्ची लिख दिया तो। हाँ जी। तो क्यों पैसा लोगों को बर्बाद करते हो, क्योंकि इंसानियत नहीं रही। हम आज भी सोचते हैं यार जे किसी का भला हो जाता है तो कर दो, उसको फार्मूला दे दो, नुस्खा दे दो ना, घर बना ले यार जाके दवाई। आज मेरे को आता है ना, यार बना जे घर जाके दवाई बना ले, तेरी माइग्रेन ठीक हो जाएगी। जे शुगर है तेरे को, जे घर जाके दवाई बना ले। मैं वीडियो भी डालता हूँ, जो घर अपने घर बनाओ, हार्ट का पेशेंट उसको बताओ घर दवाई बनाओ ना, 7-8 चीज़ें पड़ती है और कुछ भी नहीं लगता, 150 रुपए की दवाई है और अब आराम से ठीक हो जाओ।
की जरूरत है ज़्यादा पैसे बर्बाद करने के, 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए देकर टेस्ट डलवाने की, जब जरूरत ही नहीं है डॉक्टर डाल देते हैं। क्या करें? आज के टाइम की सच्चाई भी यही है कि जब तक एक इंसान 5-6 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा नहीं देता, तसल्ली नहीं होती, हॉस्पिटल में नहीं जाता था तो उसको तसल्ली नहीं होगी कि मेरा इलाज हो गया, सच में मैं ठीक हो गया। नहीं, अब जो है ना लोग बहुत ही आयुर्वेद को अपनाने लग गए हैं, उनको मालूम पड़ गया है भी इसमें बहुत जान है। तो अभी पिछले 5 सालों का अगर हम देखें, 5 या 10 सालों का, आप कितने सालों से कर रहे हैं ये? हमारा 68 ईयर है मेरी एज, तो समझ लो 68 ईयर ही हो गए। हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं कब सीखा कब नहीं सीखा। हमारे बड़े करते थे काम। आज ही मेरे बड़े भैया हैं जो अमृतसर अटारी गाँव हमारा पहला, हमारे घर से 1 किलोमीटर पे हिंदुस्तान खत्म हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के कंधे पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, मेरे 10 साल बड़े मेरे से भैया वहाँ काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं वो। ओके, तो ये सब आपका खानदानी काम है? हाँ, खानदानी काम इसका। ओके, तो ये सारे जो नुस्खे हैं ये सब हमारे टेस्टेड हैं, बड़ों के सब दिया हुआ, उनका आशीर्वाद भी है साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई हमारा वैद्य मंडल है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बहुत है, क्योंकि उनमें बहुत हमारे जुड़े हुए हैं। करीब 4500 आदमी हमारे से जुड़ा हुआ है। 4500 आदमी जी, जो डॉक्टर वैद्य हैं हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं। तो अभी जो आप दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे नॉर्मली आज के टाइम में होता है कि मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूव्ड हो या लाइसेंस्ड हो। नहीं, लाइसेंस ऐसे है ना जी, जो तो वैद्य लोग ने इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो तो जड़ी बूटी का ही काम करते हैं, वो नुकसान तो कोई किसी का करती नहीं है। ओके। दूसरा, हम लाइसेंस भी ले रखे हैं, मेरे को अपने 14-15 प्रोडक्ट मार्केट में हैं, ओके, जिसके हमने लाइसेंस भी ले रखे हैं आयुष डिपार्टमेंट से। आयुष डिपार्टमेंट से जी। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके मार्केट में? हमारे जी एक तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो मेरा है जी एंटी स्मोकिंग स्प्रे, जो लोगों की हम सिगरेट बीड़ी से डबाते हैं। ओके। दूसरा, मेरे को हार्ट ब्लॉकेज, कोई भी बॉडी में ब्लॉकेज है, उसके लिए हम कैप्सूल तैयार किए हुए हैं। अच्छा। तीसरा, हमारे पास है नाभि ऑयल गुरु। वो क्या नाभि में हमारी एक नाभि में ऑयल, हम 7 किस्म के उसमें तेल और 7 किस्म की जड़ी बूटी से एक तेल तैयार करता है। अच्छा। जो हमारी नाभि में डालने से ही सारी बीमारियां दूर कर देता है। बीमारियों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तेल ले लो तो किस तरह की बीमारियां ठीक कर सकते हैं ये? हार्ट की, शुगर की, पेट की, गैस की, अफारे की, किडनी की, सभी बीमारियां दूर कर देता है। नाभि ऑयल वालों से लेके पैरों को नाखून तक सभी बीमारियों में इलाज करता है। 72,000 नसों पे काम करता है वो तेल। कमाल है, वो कमाल का ही तेल है, तेल ही कमाल का है, जादू बोलते हैं उसको। अच्छा। फिर हमारे पास है स्किन के लोगों के लिए दवाई, जो स्किन के कहीं भी ठीक नहीं हुए। बहुत पेशेंट मेरे को ऐसे हैं जो PGI एम्स हॉस्पिटल तक होके आ गए, उनके भी ठीक नहीं हुआ, और 7-7 साल से तड़पते रहे लोग। अच्छा। और जहाँ से भगवान की कृपा से 3 महीने 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। सच में कमाल है। हाँ, कमाल वाली बात यह है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद ही है, समझ लो। तो वो जो जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, दम है। हाँ। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनका बेस तो फिर वही जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है। तो उनके बिना तो कुछ बनता कुछ भी नहीं बनता। फिर हमारे पास ब्लॉकेज की है। फिर स्किन, आजकल ना वाल बड़े उखड़ रहे हैं लोगों के, वाल तो उखड़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं गुस्से। उसके लिए हमने एक तेल तैयार किया जड़ी बूटी से। अच्छा। ना तो वाल वाइट होंगे तो ना उखड़ेंगे, जहाँ उखड़ भी गए 1.5 महीने में उग भी जाएंगे दोबारा वाल। उग भी जाएंगे। हाँ, हमारा तेल ऐसा तैयार किया हुआ, हमने खुद का तेल तैयार किया हुआ। मुझे लगता है इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी थोड़ा टाइम में। जरूरत पड़ जाएगी। एक हमारे पास ऑयल और तैयार किया, वो हमने उसको बोलते जड़ी बूटी का नाम ही हड्ड जोड़ है। हड्ड जोड़, उसका हम तेल तैयार किया, जिसको फ्रैक्चर हो जाता है ना हड्डी में, उसके ऊपर स्प्रे लगा के गर्म कपड़ा बांधना है, और इतनी जल्दी जोड़ती है वो हड्डी को तेल हमारा, जैसे लकड़ी को फेविकोल जोड़ता है। अच्छा। हाँ, उसको डॉक्टर लोग कहते हैं जी प्लेट डलवाओ, पेच कसेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है उसको करने की, सिर्फ ऑयल ही हमारा इतना काम करता है। ऐसे ऑयल हमारे पास जो हमारी जड़ी बूटी से तैयार की हुई है। तो अगर हम माने कि किसी को अगर हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो कितने टाइम में ठीक हो सकता है वो? 4 हफ्ते बाद, तो 3-6 हफ्ते ज़्यादा तो ज़्यादा। ओके। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम। ये तो अमेजिंग है। बहुत अच्छे तेल है हमारे पास। जॉइंट पेल ऑयल है हमारे पास, सिर्फ जॉइंट पे ही काम करता है। घुटने दर्द है, कमर दर्द है, सिर्फ स्प्रे मारो, हल्का जब मालिश कर दो, सेक दे के देखो दर्द कैसे जाती है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो मेरे को सुनने में आया था कि आप पाइल्स का भी इलाज देते हैं। पाइल का तो आशीर्वाद है जी, हम भगवान का हमारे पास दिया हुआ, गुरु जी का। हाँ जी। हम फर्स्ट टाइम एक ही बार दवाई देते हैं जी लाइफ में, पाइल किसी भी किस्म की हो, एक ही बार में। एक ही बार उस जहाँ ही खिलाते हैं, अपने गोली खिलाते हैं, वहाँ बैठ के खिलाना पड़ती है दवाइयों। और एक अरदास बेनती होती है जो भगवान के आगे करनी होती है, उन्होंने करनी तो हमने करनी है, वो बीमारी खत्म हो जाती है। दवा और दवा दोनों काम करती है।
सही बात है। दुआ से भी दुआ जो है भगवान के आगे वो ज्यादा काम करती है। और मैंने सुना है आप ये हर शनिवार को हाँ फ्री देते हैं, फ्री में किसी को पैसा नहीं लेते उसका। ओके हम दवाई भी फ्री देते हैं, उसको रखने वाली दवाई होती है, एक दफा लगाते हैं हम खुद वहीं बैठ के, ओके और एक खिलाते हैं जहाँ, उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा और वो आज की भगवान की कृपा ना हजारों लोग मेरे हिसाब से ठीक हो चुके हैं, जिसका दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद कोई हजारों में एक आधा कोई आ गया हो दोबारा, तो आ गया हो, नहीं तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी को दूसरी बार दवाई नहीं खाता। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा जो आपके आसपास के लोग हैं जो पाइल्स की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और उनको कहीं से कोई इलाज कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो दे डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर कुलदीप। और जिसकी दवाई भी फ्री, हमारी कोई पैसा नहीं हम चार्ज करते उसका। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दवाई है वो हम फ्री में देते हैं, सैचरडे को हम फ्री में देते हैं। सो एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो रिजल्ट्स आपके सामने ही होंगे। और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं कि जो आप बीपी वगैरह के लिए दवाई देते हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया जी, ये कितने टाइम में असर करती है? देखो जी, ये शुगर कोई बीमारी का नाम तो है ही नहीं, पहली बात तो। ओके हमने नाम बना दिया, उसका नाम दे दिया है डॉक्टर लोगों ने, क्योंकि दवाइयाँ बेचनी है, नाम दे दिया शुगर। शुगर कोई बीमारी का नाम नहीं है, पहली बात तो ये है। क्या होता है, हमारा प्रक्रिया खराब हो जाता है, वो हमारा इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए हमने घरेलू नुस्खे बहुत लोगों को दिए और बहुत कामयाब हुए। जिसने यूज किया वो तो आज भी कहता है भाई वाकई मेरे को कुछ चीज़ दिया हुआ। हम तो फिर एक हमने ऐसी एक चीज़ दवाई बनाई है हमने, इंसुलिन उसका नाम रखा है। वो दवाई खुद ऐसी है भी 6 महीने के अंदर जितनी मर्जी पुरानी शुगर हो दवाई खानी बंद हो जाएगी, इंसुलिन इंजेक्शन लगना बंद हो जाएगा। 6 मंथ खाने हैं, पहली दफ़ा उसको ही पता लगना शुरू हो जाता है दवाई खानी। पहले हम जो भी दवाई खा रहे हैं उसको छुड़वाते नहीं है, पहली बात। ओके उसको साथ साथ चलवाते हैं 3 महीने तक। अच्छा, दोनों दवाइयाँ जो एलोपैथी की और आपकी, फर्ज करो आपके 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी है, हाँ जी, किसी को 10 साल पुरानी है, उसको कहते हैं आप जो दवाई ले रहे हो उसको छुड़वाऊंगा नहीं अभी मैं, ये साथ साथ ले लो। लेवल आहिस्ता 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 उसका लेवल बनना शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने के बाद दवाई छोड़ दो, 3 महीने वो खा लो, 6 महीने में कोई भी दवाई मत खाओ। ओके, और शुगर खत्म। हम शुगर की दवाइयाँ बेचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रक्रिया को किसी ने ठीक करने की जो कोशिश ही नहीं की आज तक। दवाई बेचनी है ना, इसलिए हमने वो कोशिश ही नहीं की। हमने तो बढ़ावा दिया उसको, शुगर रोग बना दिया, दहशत बना दी लोगों के अंदर, इतनी दहशत बना दी शुगर दे लो जी दवाई। शुगर तो ठीक हो गई, किडनी खराब हो गई। कुल मिला के ये है कि आज के टाइम में ये होता है कि बीमारी का इलाज किया जाता है, लेकिन जो रूट कोज है, असली जो कारण, इलाज नहीं किया जाता, बीमारी बनाई जाती है। अच्छा, बीमारी पैदा की जाती है। बीमारी तो एक तो बीमार है, कहते जी बीमार को दवाई खिलाओ। आज समा कैसा आ गया है कि तंदुरुस्त को दवाई खिलाओ। कैसे खिलाएं हमें? बेचना है दवाई, तंदुरुस्त को भी खिलाओ जी, आपको ये करेगी वो करेगी, आप भी दवाई खाओ, आप भी दवाई शुरू करोगे। हमारे पास कोई आता, हम कहते हैं यार दवाई खाते ही क्यों? अच्छा, वो तंदुरुस्त को खिलाते हैं, मैं कह रहा बीमार को भी दवाई क्यों खिलाते हो जब बिना दवाई तो ठीक हो सकता। तो पहला मेरी कोशिश ये होती है बिना दवाई के बंदे को ठीक किया जाए। अच्छा, हमारी सबसे पहले कोशिश है। दूसरी कोशिश होती है घर से ठीक हो ना, आपके घर से पड़ा है बहुत कुछ, लो ना रसोई घर से, नहीं लेना, छोड़ दो। आपके घर के बाहर फूल बूटे लगा रखे हैं आपने, हाँ जी, पौधे लगा रखे हैं, बिल्कुल। एक एक फूल की कीमत है, हम सजावट के लिए लगा रखे हैं, पता ही नहीं किसी को फूल किस काम आता है, उसकी पत्ती किस काम आती है, उसकी जड़ किस काम आती है। हम कहते हैं वो घर से ले लो, अपना इलाज तेरे घर पड़ा है, तू बीमारी कहाँ दौड़ रहा है। हम दवाइयाँ नहीं बेचते। तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि खांसी जुकाम के लिए हम क्या कर सकते हैं घर पे? खांसी जुकाम के लिए एक तो हमने खुद का सिरप बना रखा है बहुत बढ़िया, उसमें जड़ी बूटियाँ हैं ज़्यादा है, उसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो वो हम खुद बनाते हैं। उसमें जैसे हम डाल रखा है लसूड़ियाँ डालते हैं, उसमें डालते हैं बनक्शा, मलट्ठी, सौंफ, छोटी इलायची, फिर उसमें है बांसा, ये सारी चीज़ें उसमें डाल रखी है हमने। उसमें बीदाना सब डाल के उसको हमने काढ़ा बना के रखा उसको। ओके, वो सब छाती को साफ कर, क्योंकि छाती जाम होती है तो खांसी आती है, गला खराब होगा तो तभी खांसी आएगी ना, वो सबको ठीक करती है। अस्थमा वर्ग रोग को भी हमारा जो सिरप है ना वो ठीक करता है।
जब भी किसी को अटैक आ जाता है ना खांसी का, कहते बहुत पुरानी खांसी है जी। मेरे पास तो शिमला से एक अपने दोस्त ही हैं मेरे, 17-18 साल से उसकी वाइफ को खांसी नहीं ठीक हो रही थी कहीं से, बहुत जगह घूम लिया उन्होंने। वो भी पत्रकार है। अच्छा। तो बहुत बड़े पत्रकार है हिमाचल के। तो वो उन्होंने 17 साल तक नहीं ठीक हुआ, हमारे पास आए, हमने दवाई दी, जो ठीक हो गया 15 दिन में बिल्कुल ठीक है। कहते जो आज तक रोग ही नहीं रहा जब 17 साल का था। इनमें दम बहुत है, जड़ी बूटी में बहुत दम है। लोग पहले तो विश्वास नहीं करते थे, अब विश्वास लोगों को हो गया, वाकई यार इसमें दम है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया, अब तो बहुत बढ़ गया। एक्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे घूम फिर के हम फिर उसी साइड पे जाने लग गए हैं कि प्रोग्रेस की है तो साइकिल ऑफ लाइफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जी जी। बार बार हम घूम रहे हैं, एक जगह से आगे जाते हैं, फिर आगे प्रोग्रेस करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसी टाइप से लग रहा है, शायद ऐसा चल रहा है। नहीं, साइकिलिंग बन गई हो ना। और तो जो है ना जी, आयुर्वेद का युग आ गया, दोबारा आ गया। सर एक चीज़ और बताइए कि ये जो हम दवाइयाँ आप देखते हैं, ये सारी दवाइयाँ आपने बनाई हैं, ये किस उम्र तक के बच्चे या बूढ़े ले सकते हैं? नहीं, ये तो देखो, पहले आपने पूछा आयुर्वेदिक, उम्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बच्चों को कौन सी डोज देनी है और बूढ़े को कौन सी देनी है, जवान को कौन सी डोज देनी है, बिल्कुल सही इसमें है। तो ज्ञान होना, तभी तो ज्ञान, आजू का ज्ञान बनते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए बोलते हैं ना आयुर्वेदिक क्या है, उम्र का ज्ञान। उम्र का ज्ञान, सीधी सी बात है। इसलिए पहले तो बच्चा देखता है, जब बड़ा देखना है किसको दवाई कैसी देनी है। और दूसरा आयुर्वेदिक में और कुछ बहुत कुछ है, जैसे हर सीजन में दवाई की तस्वीर बदलती है। अच्छा, आयुर्वेदिक में तस्वीर बदलती है। अभी हम 4 मौसम है हमारे, हम 6 गिनते हैं आयुर्वेदिक में। 6 मौसम में हर 2 महीने में बाद मौसम चेंज होता है हमारे हिसाब से। उसकी वही एक दवाई है, वो हम क्या पानी से दे रहे हैं, वही दवाई जो है वो हम दूध से दे रहे हैं, वही दवाई है जो हम शहद से दे रहे हैं, वही दवाई है जो मुरब्बे से दे रहे हैं, वही दवाई है जो काढ़े से दे रहे हैं, अच्छा, वही दवाई है जो हम अर्क से दे रहे हैं, लेकिन उसकी तस्वीर बदल रही है। दवाई वही काम कर रही है। एक दवाई कई की जगह काम करती है, लेकिन उसकी देने की तरीका अलग हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीज थी, हाँ। क्योंकि ये नहीं पता, नहीं मेरे ख्याल से पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस चीज का, हाँ। क्योंकि सबको नहीं, ये लगता बहुत है को कि- नहीं पता है, इसका पता ही नहीं है। ये चीजें हम देते हैं ना, ये अर्क से लेनी चीज, दवाई वही होती है। एक हम छाती जाम हुई है, जम गया छाती में, खांसी बलगम नहीं निकल, हम एक दवाई देते हैं, उसको गर्म पानी से लेना जाए। अच्छा, किसी को हिचकी, हम कहते हैं शहद से लेना इसको। किसी को बुखार है, हम उसको बोले चाय से ले लेना इसको। वही दवाई है, सेम दवाई दवाई सेम है, जड़ी बूटियां सेम है, सब कुछ, लेकिन उसकी तस्वीर बदल रही है, उसका काम कर रही है। किस तरीके से भी उससे हाँ, different- उसी तरीके से उसने काम कर देना। दवाइयाँ हमारी ऐसी दवाई होती है। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। सो इसमें आप सर्वाइकल का और माइग्रेन का पेन भी आप कहते हैं कि ठीक होते हैं दवाइयों से इनसे, तो कितना टाइम लगता होगा इनमें? दवाइयों से नहीं होता ठीक। दवाई तो एक डॉक्टर के पास जाते हो, क्या करता है जी, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं उनके पास, सिवाय क्या करते हैं, पेन किलर Painkiller और देते हैं। सोने की दवाई दे दो, इसको रेस्ट मिले दिमाग को, सोता रहे बंदा। बिल्कुल सही है। मेरे पास एक लड़की आई, 2.5 साल से सिर दर्द नहीं हट रहा उसका, 2.5 साल से? 2.5 साल से फगवाड़े की थी, और मेरे पास में ही रहती उधर, और सिर इतना दर्द कि सो ही नहीं सकती, रोती पे आके पूछती है, रिसेप्शन पे लड़की बैठी, उसको पूछती है आपके पास मेरा इलाज है? मैं खाना खाने गया था घर, मेरे को 10 मिनट में 3 टेलीफोन चले गए, लड़की रोई जा रही है और इलाज पूछ रही है। मैं क्या हूँ, मैं जल्दी खाना खा के आ गया, आके देखा उसको माइग्रेन बहुत बड़ी हुई थी। ओके, 6 जगह उसकी नसें ब्लॉक थी, जो MRI में नहीं आई है, अच्छा, हमारी इस कंप्यूटर में आ गई। हाँ जी, उसको मैंने बताया, मैं तेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका घर वाला साथ था, कहता है कब तक ठीक होएगी? मैं इसको 1.5 महीना लगेगा कम से कम, 2 भी लग सकते हैं, और ठीक हो जाएगी। और डॉक्टरों ने क्या किया, उसको 1.5 साल टीबी की दवाई खुला दी। टीबी की उस लड़की को, जीती जाती मिसाल है मेरे सामने ही सब कुछ। हाँ जी, टीबी की दवाई 1.5 साल, एक डॉक्टर ने 6 महीने की टीबी की दवाई लिख के दे दी। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ये दवाई, उन्होंने कहा टीबी की दवाई खा रहे हैं, उन्होंने नाम चेंज किया, फिर खिला दी। तीसरे ने भी ऐसे किया, उसका असली रोग जाना ही नहीं किसी ने। हमारा आयुर्वेदिक जड़ पकड़ता है ओके, कि आपकी बीमारी क्या है, जड़ काटो ना, आगे पैदा ही ना होए। सही बात है। हम तो ये करते हैं, जड़ काटते हैं उसकी। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन कोई बीमारी माइग्रेन नहीं है, नसों की ब्लॉकेज या खून का सर्कुलेशन रुकता है। कहाँ रुकता है, उसको ठीक करो। कैसे करते हैं हम, हमारी ये हाथ, यही मशीनें करती है उसको ठीक, ओके, इसी से नसें खोलते हैं हम।
हाथ से नसें खोलते हैं उसकी, और कहाँ कहाँ कैसे खोलते हैं वो हमारा वाइब्रेशन चलता है हाथों में, वो चल के हम उसकी नसें खोल देते हैं, मतलब माइग्रेन खत्म। ये सिंपल जा इलाज है, लेकिन पता नहीं है किसी को, इलाज करते नहीं है, कोई मेहनत करके राजी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज मेहनत नहीं है, आज लोग फिजियोथेरेपी दौड़ते, फिजियोथेरेपी करा लो। अरे फिजियोथेरेपी इलाज नहीं है माइग्रेन का, हम मशीनें लगाए, वो रिलैक्सेशन जो करती है, हमारे पॉइंट तो रिलैक्स कर देगी, कितने टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। सही बात है। जो हमारा हाथ काम कर रहे हैं वो मशीनें नहीं काम कर रही, मशीनें तो हमने हाथ से बनाई है, कहाँ से बन गई, इसलिए हम हाथ से ही काम ज़्यादा लेते हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे आज का टाइम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, सो लोग 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन टाइम होता है, फ़ोन है, मोबाइल्स है, फिर टीवी देखते हैं, तो कुल मिला के इंसान नॉर्मली आईटी फील्ड में स्पेशली 24 घंटे में से एटलीस्ट 12 से 14 घंटे स्क्रीन टाइम होता है उनका, ठीक है, जिसके कारण आई साइड वीक हो गई है, बिल्कुल हो रही है, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, सब फ़ोन देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। तो इसका भी कोई इलाज आयुर्वेदा में रहता है? आज होता है क्या, इसमें नेचुरल इलाज है। अपने नेचर पे काम बात शुरू करते हैं, हम नेचर पे बताएंगे इसका। पहली बात तो है कि हम आंखों को धोते ही नहीं है, साफ ही नहीं करते। हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल सच्चाई है। तो सारा ड्राइनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारी आंखों में जब देखेंगे 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे, आप स्क्रीन पे देखेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, आंखों को धोया किसी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। धोया। उसका धोने का तरीका है, नेचर है, मैं बता ही रहा हूँ आपको, हाँ और जी। सभी को बताऊंगा आप ये ऐसे करो, और आंखों का इलाज भी बहुत बढ़िया है, ओके, और नेचर से इलाज है, नॉट मेडिसिन। कोई दारू पाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आंख में सिलाई डालने की भी जरूरत नहीं है। पानी लेना, एक तिरछी में रखे ना, ऐसे दो हाथों में पानी लेना, ऐसे पानी लो, और दोनों आंखें ऐसे उसको बंद करके उसको आंखों में झमकना शुरू कर दो। ओके, 10 बार 8 बार कम से कम इसको आंखों को रिलैक्स करो। ठीक है। आधे से ज़्यादा तो गंदगी आपकी आंखों की निकल गई, और ड्राइनेस कभी भी नहीं आएंगी आंखों में। ओके, दूसरा, हाथ की हथेली लेनी, अपना ही हाथ लेना है, इसको गर्म करो, ऐसे ऐसे गर्म करो पूरा, ठीक है। और अपनी ही आंखों पे अपनी हीट दो। ओके, तीसरा, जिसको 4 नंबर चश्मा 5 नंबर चश्मा लग गया है, हाँ जी, उसका चश्मा उतर जाए, इसको क्या देना, उसको दखनी मिर्च, वाइट मिर्च होती है, जैसे काली मिर्च होती है, चिट्टी मिर्च बोलते हैं, ओके। दखनी मिर्च बोलते हैं, उसको शुरू करा दो खाने में। खानी। अच्छा, पहले हफ्ते 1 मिर्च, दूसरे हफ्ते 2, तीसरे हफ्ते 3, 12 हफ्ते तक ले जाओ, 12 मिर्चें ले जाओ, 3 महीने का टाइम लग जाएगा, और 3 महीने रिटर्न कर दो उसको वापस। अच्छा, 6 महीने में चश्मा उतर जाएगा, चाहे 4 नंबर लगाओ, गारंटी। तो ये जो आप बता रहे हैं मिर्च, ये कुछ जैसे काली मिर्च की तरह होती है या? काली मिर्च की तरह व्हाइट मिर्च बोलते हैं, आम मिल जाती है आज दुकान से, ओके, व्हाइट पेपर तो बोलते हैं इनको उसको। खाना कैसे है? ये खानी ऐसे चबा के, चबा के, हाँ चबा के खानी, सौंफ की तरह खाना है? बस खा लो 1 मिर्च रोज, 1 हफ्ता, दूसरे हफ्ते 2 कर दो, तीसरे हफ्ते 3 कर दो, चौथे हफ्ते 4 कर दो, 12 हफ्ते तक 12 ले जाओ, वापसी मुड़ के रिटर्न कर दो, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर खत्म कर दो, 6 महीने में खत्म, और एंड उतर के बाहर। और ये 2 एक्सरसाइज करनी है, आंवले का और गाजर का सेवन ज़्यादा शुरू कर दो, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मिर्ची कम कर दो, बिल्कुल, बस यही परहेज है, और सबसे बढ़िया इलाज है, और फ्री में इलाज है, पैसा भी नहीं लगा। इट इज अमेजिंग। ये तो नेचर है, और नेचर से ठीक करो ना बंदे को, हम तो नेचर बताते हैं, जब तो आप नेचर से ठीक हो सकते, जरूरत नहीं ऑपरेट ही करा लेना अपने आँखों को। हाँ बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर को जाओगे तो लेगा ही 1,50,000 रुपये, दे दो जी, जाओ फॉलो लेंस। हम तो कहते हैं नेचर से ठीक हो, आंखों के लिए इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। और जैसे आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ही एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे अब लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, आज का यूथ नॉर्मली जंक फूड खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, गलत टाइम पे खा रहा है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है खाने का, कोई टाइम नहीं है खाने का, जिसके कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लीवर पे। लीवर पे? हमारा बॉडी का गवर्नर है लीवर, ओके, जिसने सारा कुछ कर रहा है, इसने पचाना है मैदे को, अंदर जो चीज़ उसको पचाने के लिए गर्मी हीट है हमारे अंदर, जहाँ 37 डिग्री हमारा टेम्परेचर अंदर का है, ओके, जो खाने को पचाने को मदद करता है हमारी। हम क्या खाते हैं सारा दिन, जो हमारा खाना ही नहीं है, सोया खाते हैं हम बहुत लोग आजकल, जब ट्रेंड चल गया, बिल्कुल जंक फूड का ट्रेंड चल गया, नूडल खा लो, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, डोसा खा लो, ये हमारे खाने नहीं है, ये खाने हमारे कहाँ हैं, ये हमारे खाने नहीं है। चाइनीज़ खाना खाते हैं, चाइनीज़ हमारा खाना ही नहीं है। बिल्कुल सही है।
सोया हमारा खाना नहीं, सोया सूरों का खाना है। सही मैनेज, वो प्रोटीन इतने बड़े बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बढ़ाता है। और जब प्रोटीन बढ़ते हैं गट्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है बॉडी में। सही बात है। फिर दवाइयाँ खाओ महंगी महंगी, डॉक्टरों के पास जाओ, कहते हैं ऑपरेशन कराओ, गट्ठे तभी निकलेगी। ठीक है ना। जब हमारा खाना ही ऐसा है, मैदे की चीज़ें खाते हैं, मैदा हमारा सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है। ब्रेड हम खाते हैं, हाँ जी। जल्दी जल्दी खा लो ब्रेड, ईस्ट पड़ा है उसमें, गैर पड़ा है, वो खाई जा रहे हैं हम उसको फुलाने के लिए, वो पेट फूल रहा है, गैस बन रही है। सबसे बड़ा कारण गैस बनना, पेट को तंग करेगी। वो गैस क्या करेगी, कब्जी करेगी, बवासीर पैदा होएगी, सीधी सी बात है। अंदर पित्त बिगड़ गया, पित्त का बिगाड़ हमारे पेट का बिगाड़ हो गया। जब पेट का गर्मी होगी पेट में, वो क्या करेगा, वो जहाँ तो ओवर हीटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, जहाँ गैस बननी शुरू हो जाएगी, फिर सिर दर्द शुरू हो जाएगी, कभी पेट दर्द शुरू होगी। बात घूम गया ना, बाद में बदल गया। ये सब जो है ना, हमारा खाना पीना ही जो है ना, सबसे बड़ी उलझन वही है। हमारा खाना ही सही नहीं है। खलोते खलोते खा लिया, चलते चलते खा लिया, खड़े खड़े पानी पी लिया, ये हमारा नहीं है। हम आज पहले बोलते खाने का तरीका सीखो, खाने का भी तरीका आना चाहिए ना। बैठ के खाना, पहले पुरातन लोग क्या करते थे, जमीन में बैठ के खिलाते थे। हाँ जी। क्योंकि हमारे जो पाँव पैरों में सबसे ज़्यादा जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। जब जमीन के बैठे खाते हैं तो जो पेट के साथ पाँव लगते थे ऐसे, तो खाना हमारा साथ साथ हजम हो जाता था। अब खड़े खड़े खाना खाया, टेबल लग गए, चेयरा में बैठे खा लिया, सबसे बड़ी बीमारी तो ये भी है। हम छोटी छोटी बातें होती है, वो जिसको समझते नहीं है। तो ये तो होगी जो प्रॉब्लम्स है हमारे आज के लाइफस्टाइल में जी। तो इनके साथ साथ अब अगर, क्योंकि एकदम चेंज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बिगड़ चुका सारा कुछ, ताना बाना बिगड़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है कि जैसे घर के अंदर क्या चीज़ों का सेवन करें जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बेटर हो सके थोड़ा सा? देखो, इसको तो पहले तो खाना पीने का सुधारो। पानी पीने का तरीका नहीं सही, खाने का तरीका नहीं सही, ठीक है ना। जब खाना नहीं सुधर गया, हमारा रसोई घर क्या है, रसोई घर क्या है, हम बोलते हैं आजकल किचन, पहले बोलते थे रसोई। रसोई, ठीक है ना। रस मिलता है रसोई से, ठीक है ना। तो अब खड़े स्टैंडिंग रोटी बनेगी, पहले माता बनाती थी जमीन पे बैठ के, चूल्हे के आगे रोटी बनती थी और बैठ के खिलाती थी, और किसी को बीमारी भी कोई नहीं थी। और खड़े होके खाना खाना, हमने खड़े होके खाना बनाना, तो खड़े होके बनाना है, बातें करते रहना है। हाँ जी, जहाँ नौकर खाना बनाएगा, ठीक है ना। तो खाना कैसे होना, कहते हैं जैसी बानी जैसा अन्न वैसा ही तन। हाँ जी। मन भी ऐसा हो जाता है, जो हम खाना है उसी से मन बनता है। तो जैसा पानी वैसी बानी, जहाँ का पानी वह जब पियोगा वहाँ की बानी हो जाएगी। जब पुरातन लोगों ने ऐसे थोड़ी निकाल रखे हैं, निचोड़ निकाल रखे हैं ना, ऐसे निकाले हुए हैं। तो खाने में मतलब हम लोग क्या करें ऐसा कि जो डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो? हमारा जो खाना है ना, शुद्ध खाना जो है ना, शाकाहारी खाना, शुद्ध खाना है हमारा खाना। तो एक्चुअली हम वो खाते ही नहीं है, ठीक है। आज हमको जंक फूड चाहिए, बाजार के खाने चाहिए, चटपटे खाने चाहिए, बीमारियों का घर। बिल्कुल ये बात है, वही बीमारियों का घर है हमारे को, और क्या है। बीमारी तो हम खुद ला रहे हैं घर से। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक हमारा खाना थोड़ी पीना थोड़ी है। सही बात है। वो लोग कहते हैं विस्की पी ली, वो बंदा बर्बाद हो रहा। अरे जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बर्बाद कर रही है उससे भी, सीधी बात है। ये तो बीमारियाँ खुद ले आ रहे हैं, घर में खुद बीमारी लेके आते हैं, खाना लेके नहीं आते, बाजार से जो लाते हैं बीमारी लेके आते हैं हम साथ। हम बच्चों को बीमारी खुद छेड़ रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, हम जहर दे रहे हैं बच्चों का पर। तो सर अगर जैसे घर के अंदर किसी का डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है छोटी मोटी, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा क्या घर किचन से ले सकते हैं जिससे उनका? किचन से बहुत कुछ पड़ा आपके, जैसे सौंफ पड़ी आपके घर में, हाँ जी, जीरा पड़ा आपके घर में, बिल्कुल, अजवाइन पड़ी आपके घर में, छोटी इलायची पड़ी आपके घर में, मेथरे पड़े आपके घर में। ये सब दवाई है, एक मेडिसिन है गैस की, बहुत बढ़िया दवाई। ओके। आप इनको 3 चीज़ों को भून कर रख लो, और खाने के बाद आधा चमचा ले लो, ना तो आपको गैस बनेगी, ना कभी पेट दर्द होएगी, डाइजेशन खाना भी होगा, भूख भी पूरी लगेगी। इतना बढ़िया है खाने के बाद, और फ्री में है, घर पे पड़ा सब कुछ ना, बना के रख लो चूर्ण।
तो एक कहा जाता है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सही है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ओके। जब हम पानी थोड़ी देर बाद पियेंगे, 45 मिनट 50 मिनट बाद 1 घंटे के बाद पानी पियेंगे तो पूरा डाइजेशन करेगा, क्योंकि हमारा जो अग्निकुंड है ना, वहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री है, पहले बताइए मैंने आपको। हाँ जी। वो खाने को पका रहा है, हम ऊपर से खाना खा के उसको पानी पी के बुझा रहे हैं, उसकी अग्नि को बुझा रहे हैं, कितना जोर लगेगा उसका। हम पहली बात तो खाना जो खाते हैं ना, खाते नहीं, हम डोलते हैं, खाना रोड़ देते हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं। हमारा खाना खाने का तरीका ही नहीं सही। ओके। खाना हमको दांत भगवान ने किस लिए दिए? खाने को चबाने के लिए। चबाने के लिए 32 दांत दिए, 32 बार चबाओ एक खाने को। ओके। हम आंतों से काम लेते हैं, दांतों से नहीं लेते। खाना सीधा ही पाया, सीधा आंतड़ी में गया, आंतड़ी जोर लगाएगी ना, उसका कितना जोर लगेगा, उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ उसको पकाने में, उसको पकाने में। तो जो आप दांत से पका के उसको भेजोगे, चिबा के भेजोगे, उसको टाइम भी कम लगा, आप उसको रस भी मिला, आपको ताकत भी मिली। आज कहते हैं हम खाना तो खाया, ताकत नहीं मिल रही। ताकत कहाँ से आएगी? हम खाना हमने तो चबाया ही नहीं, हम निकल रहे हैं, हम तो निकल लिया, उसको फेंक दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। ठीक है ना, खाना तो खाया नहीं ना, तो डाल दिया हमने खाना। उसने जितना लेना था, जितना रस बनना बाकी गया वेस्ट। खाया ना खाया एक बराबर। हमने तो खाने का नाम भी पिज्जा रख लिया, वही पानी की तरह पिज्जा। सही बात है, यही बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। ये चीज़ नॉलेज भी सबको है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है हम। जो हमारा लाइफस्टाइल है सबको, हर एक को पता है इस चीज़ का, हर चीज़ को पता है, ये तो नहीं पता नहीं है। हाँ जी, पता हर एक को है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। हाँ जी, थोड़ा मुश्किल है कि लाइफस्टाइल ऐसा है थोड़ा कि चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमारे को जैसे आपने इलाज बताया कुछ में आंखों के बारे में, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, तो ऐसा कुछ है जो जोड़ों के दर्द को, जैसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, जो जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है, बैठे रहते हैं क्योंकि सीटिंग काम ज़्यादा होता है, बैक पेन। मैं तो एक जोड़ों के दर्द के लिए ना, एक मैं फार्मूला है, वो मैं आपको देता हूँ, दुनिया को भी शांति कर दो। वो बहुत बढ़िया है और इतना महंगा भी नहीं है। ओके। जो घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए एक तो छोटा छोटा बना लो, थोड़ा थोड़ा बना लो। अश्वगंधा तो आपने सुना ही है नाम। हाँ बिल्कुल। तो जिंजर पाउडर हर के घर में पड़ा ही है। हाँ जी। ठीक है ना। एक मिठिया सरिंजा आती है, मिठिया सिरिंजा जी। ओके। ये तीनों 100 ग्राम ले लो। ठीक है। एक आता है सालम पंजा और सालम मिश्री और मुस्तगी। ओके। 50 ग्राम ये डाल लो, 450 ग्राम दवाई तैयार हो गई आपकी। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, जिसके जितने भी मर्जी घुटने खराब हुए हों, उसको कह 1-1.5 महीने में दौड़ने लग जाएगा बंदा। ओके। जोड़ दर्द जितने भी हों सबके लिए, गंठिए वगैरह जुड़े हुए रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको लेना कैसे, गर्म पानी के साथ या कैसे मर्जी? नहीं, इसको लेना है पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ। नॉर्मल पानी के साथ। ओके। हाँ, इसमें कैल्शियम भी मिलेगी, हड्डियों की मजबूत भी मिलेगी, दर्दों को भी राहत मिलेगी, सब चीज़ का मिलेगा। ये मैंने फार्मूला दिया लोगों को बहुत, और इतना मेरे जो वैद्य हो, मैंने ये फार्मूला मेरी बुक्स में भी याद था, मैं किताबें में काफ़ी लिखी हुई हैं। ओके। हाँ, उसमें भी मैं फार्मूला दिया और लोग बहुत ही लाभ उठाए, बहुत ज़्यादा। मेरे वैद्य ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा इससे फायदे लिए हुए। ओके। आपने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं? मेरे 3-4 बुक्स लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ नाम शेयर कीजिए ताकि हम अपने मेरा नाड़ी परीक्षा आयुर्वेदिक केंद्र के नाड़ी परीक्षा ज्ञान सागर के नाम पे मेरी बुक्स आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जरूर बुक्स का नाम देंगे, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो प्लीज़ इनको रीड करने। नहीं, मैं बुक्स जो ऐसे सेल नहीं करता बाजार में, वो उनको देता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए रखी हुई मैं बुक्स। ओके ओके। अभी मेरे को आयुष डिपार्टमेंट ने मंगवाई थी बुक्स, मेरे को कहते हैं हिंदी में बनवा के दो। ओके। और मेरी ये अपना जो कचूतर यूनिवर्सिटी है वहाँ भी चले बुक गई हुई है। ओके। यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बोला था कोई कोर्स जरिए डलवाने हैं, तो आप कौन से डलवाने चाहते हो। अब मेरे पीछे मीटिंग हुई है डॉक्टर अरुण चंदन जी से, जो हिमाचल में जिंदर नगर बैठते हैं, और डॉक्टर रुपिंदर जी अमृतसर जी से, उनसे भी मीटिंग, सभी इकट्ठे मीटिंग हुई पिछले हफ्ते ही, 10-12 दिन हो गए करीब। चंडीगढ़ में थी मीटिंग उनकी, तो ऑनलाइन उसको मेरे को भी लिया था। तो मैंने उनको बोला जी नाड़ी के बारे में कुछ गवर्नमेंट से करवाओ आप। ओके। वो कहते हैं नाड़ी के बारे हम इसमें कोर्स डाल रहे हैं, कोर्स करवा देंगे। मैं कहा जी कोर्स तो करवा दोगे, टीचर कहाँ से लाओगे? टीचर कहाँ से? बिल्कुल, कोर्स तो आप डलवा दिया, गवर्नमेंट को दे दोगे, टीचर कहाँ से लाओगे? पहले टीचर पैदा करो, पहले टीचर पैदा करो। हाँ सही बात है। अब मेरे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना आयुष वाले की, हाँ जी, वहाँ से मेरे को 2 प्रोफेसर वहाँ से मेरे पास आए ने, फिर हमको सिखाओ जी। ओके ओके। मैं कहा सीखो, बट एक दिन का काम तो है नहीं, मुझे 5 मिनट में सिखा दूंगा, टाइम लगता है सीखने में। ऑब्वियस है, ये तो है लंबी कहानी।
सर अभी जैसे हमने बात करी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के उनके इलाज की, तो इसमें एक चीज़ होती है कि आज के टाइम में जो वर्क प्रेशर बढ़ रहा है जिसके कारण सब में एंग्जाइटी, एंगर ये इंक्रीज हो रहा है, तो आयुर्वेदा में इसके लिए भी कोई इलाज है? हाँ हाँ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो वीक हो गई अंदर से। ओके। जब अंदर से बंदा वीक होएगा तो उसको बीमारियां घेरेगी, सीधी सी बात है। जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो बीमारी कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ जी। पहले तो अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। अंदर से स्ट्रांग कैसे होगा? पिज्जे खा के तो होना नहीं, बर्गर खा के तो होना नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है ना, हमको डाइट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ओके। उसमें हमने इसलिए एक मेडिसिन भी तैयार किया, अपनी तैयार की जड़ी बूटी से, जो इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं उसको। इम्यूनिटी बूस्टर जी। तो वो हम जो दे रहे हैं उसको कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अंदर से बढ़ाओ। दवाइयाँ भी काम करती है, लेकिन वो जो अपनी खाना पीना करता है वो दवाइयाँ भी नहीं काम करती। हम तो स्टाइल कहते हैं चेंज करो, अपना खाना पीना सही करो। नहीं, जिसका टाइम ही नहीं है जिसके पास, वो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर हम देते हैं उसको यूज़ करने के लिए। उसको जो बंदा थक जाता है 12-14 घंटे में काम करते करते, 8-10 घंटे के बाद बंदे की पावर खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पावर ड्यूटी कर देता है। ओके। हमारी जो मेडिसिन है ना, वो ड्यूटी पावर करता है। 14 घंटे तक, 12 घंटे तक काम करके थकेगा नहीं। यानी कि ऐसी दवाई हमने तैयार की हुई है, खुद की तैयार की हुई है। ओके। हाँ, जड़ी बूटियों से सारा कुछ, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है। अंदर से स्ट्रांग होना, उसमें अंदर से स्ट्रांग करना बॉडी। बिल्कुल सही बात है। सो डॉक्टर साहब, जैसे हम अपने इस पॉडकास्ट के एंड तक आ रहे हैं अब, तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि जैसे सभी ने सुना है कि वहम की कोई इलाज नहीं है, वहम की कोई दवा नहीं है, तो मैंने सुना है आप वहम की दवा भी देते हैं। देखो जी, पहली बात यह है कि पुरातन युग में जो था ना जी, लोग आज भी कई इल्मों पे इतबार करते हैं। ओके। काला इल्म, नूरी इल्म, इल्मों पे चलते हैं। हम भी काले जादू के बारे में बहुत बयान करते रहे हैं। ओके। काले जादू के बारे में लोगों को बताते रहे भी काला जादू क्या है, हाँ जी। लोग कैसे करते हैं, इसका तोड़ क्या है, जिनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम सबको बताते रहे। बहुत क्लासें लगाई है हमने भी, तो लोगों को बहुत समझाया इस बारे में भी। और वहम, सबसे ज़्यादा वहम होता है जो किसी पे विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं वहम। सही बात है। उसका भी इलाज हमारे पास है। लोग कहते हैं वहम का इलाज नहीं है, किसी भूत प्रेत का इलाज नहीं है, सबका इलाज है। ओके। एक बंदा ऐसी जालिम चीज़ है जिसने हर चीज़ को वश में किया हुआ है, ठीक है ना। बंदा ही है जिसने किया हुआ है। शेर को नचा दिया जंगल के राजे को, हाँ जी, हाथी के ऊपर छाल मार के बैठ गया, सांप को पकड़ लिया। इसका काम बंदा ही कर रहे हैं सब। भगवान को भी बस करने वास्ते बंदा ही परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो वहम का इलाज कैसे करते हैं? वहम का इलाज हम करते हैं, उसका भी हमने पहले तो उसके होते हैं, मैं बताता हूँ। कोई भी वहम ऐसा नहीं है, पहले साइकोलॉजी खराब होती है, आपका दिमाग में टेंशना बढ़ती हैं, उससे आपको बीमारियां पैदा शुरू होती है। ये एक बीमारी है, ये कोई रोग है भी एक। तो हर रोग का इलाज आयुर्वेदिक में है। ओके। डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, ना मानते हैं डॉक्टर लोग। हाँ जी, असि कहते हैं वहम के है ना किसी को, उसका भी इलाज है। एक ना लड़की है, जहाँ लक्षिता उसका नाम है, पारस हॉस्पिटल में काम करती थी। तो उसको ना टेक्नीशियन है थी, लेबोरेटरी इंचार्ज। ओके। ओके। वो किसी फ्रेंड का लगा था बर्थडे, तो उन्होंने उसको ना बांग वाले पकौड़े खिला दिए। अच्छा। तो उसके दिमाग में चढ़ गए। डॉक्टरों ने पारस हॉस्पिटल है जहाँ नाडा साहब के पास में, हाँ हाँ हाँ। वहाँ ने 2.5 महीने उसको पागलों वाली दवाई खवा दी कुड़ी को। ओ माय गॉड। पागल वाले जो पागल होते हैं, पागल डिक्लेयर कर दिया उसको। 8:30 बजे रात को मेरे को उसके पड़ोस में वो लेके आ गया, कहते जी इसको तो देखो कुछ ना कुछ, या तो उसको कुछ चंबड़ गया, भूत है, या कुछ है। जो ये तो डरती बहुत है, पानी देखो, पानी से डरती है, भागती है, कंधों में डालती है। मैंने छोड़ दो। 1 घंटे उसकी काउंसलिंग की पहले दिन। हाँ जी, मैं कहा इसको कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग से पता कर दिया कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। रोई जा रही लड़की, ठीक है। उसको हमने 5 दिन में बिल्कुल ठीक कर दिया कुड़ी को। अच्छा। जो डॉक्टर 2.5 महीने उसको पागल वाली दवाई खिला रहे थे, विदाउट मेडिसिन, सिर्फ काउंसलिंग से ही। ओके। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो ऐसे भी बंदा ठीक हो जाता है। इसलिए जो है ना भूत प्रेत वाली बातें, वहम की बातें, वो निकालनी पड़ती है। उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो मेडिसिन है ही हमारे पास। सही बात है, दवाइयाँ तो है ही है। ठीक है। हाँ। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये हम अपने पॉडकास्ट के अंत तक पहुँचे हैं। सो आपसे काफ़ी नॉलेज मिली है, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।